चैप्टर की शुरुआत में ये रेड शर्ट वाला आदमी हंसते हुए चेन सोजू से पूछता है, आप वापस कब आए? तब चेन सोजू उसे गालियां देता है और कहता है, अभी यहाँ आओ। तो ये रेड शर्ट वाला आदमी कहता है, मैं थोड़ा बिजी हूँ इसलिए मुझे जाना होगा। तब चेन सोजू उसे गुस्से से कहता है, अगर तुम गए तो मैं तुम्हें क्रश कर दूंगा। तो रेड शर्ट वाला आदमी कहता है, लेकिन मुझे सचमुच जाना है। लेकिन वो देखता है कि चेन सोजू बहुत ही गुस्से में है तो वो डर जाता है और जल्दी से कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। फिर चेन सोजू कहता है, जब सबसे छोटा बच्चा खाना खा ले तो उसे थोड़ा मीट खिलाओ। ये कहने के बाद वो पीछे पलट कर देखता है तो सुनुक सर हिला के हाँ कहता है और चेन सोजू का कोट उसे देता है। तब चेन सोजू अपने कोट से पैसे निकालता है और कहता है, अगर तुमने इसे अकेले ही अपने ऊपर खर्च किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब ये रेड शर्ट वाला आदमी खुश हो जाता है और पैसे लेते हुए कहता है, मैं समझ गया। फिर चपलूसी करते हुए कहता है, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आप आए मैनेजर चेन सोजू कहता है, भाड़ में जाओ मैं जा रहा हूँ। तो वो रेड शर्ट वाला आदमी कहता है, डायरेक्टर 1 बजे आएंगे, क्या आप उनसे मिले बिना ही चले जाएंगे? ये सुनते ही चेन सोजू का दिमाग खराब हो जाता है तो वो कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? फिर वो आदमी हंसते हुए कहता है, अरे नहीं आप नहीं रुकेंगे, लेकिन आपको यहाँ आए हुए काफी समय हो गया है इसलिए थोड़ी देर और यहीं रुकिए। चेन सोजू को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मन में सोचता है, ये कमीना, क्या यही इसका प्लान था? क्या इस बेवकूफ के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए मुझे यही मिलेगा? ये व्हाइट हेयर वाला आदमी हान जोन ह्यून है, मैं इसे हान कह के बुलाऊंगी, ठीक है? चेन सोजू हान के बारे में बताता है, यह एक कमीना वारिस है जो जल्द ही शिन क्योयोन के बाद संगठन का मुखिया बनने वाला है। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो जरूरतमंद महिलाओं को पर्सनल लोन देकर उन्हें ठगना, उनका फायदा उठाना पसंद करता है और जब वह कमीना उनसे खेलना खत्म कर लेता है तो उन्हें कचरे की तरह एक तरफ फेंक देता है। फिर चेन सोजू उस आदमी को देखते हुए अपने मन में सोचता है, तुम्हें लगता है कि मैं उसका सिर्फ इसलिए इंतजार करूंगा क्योंकि तुमने पूछा? बकवास। चेन सोजू के देखने की वजह से उस आदमी का तो पसीना ही निकल जाता है। फिर चेन सोजू वहाँ से जाते हुए कहता है, बस बहुत हो गया, तुम जितना चाहे डायरेक्टर को किस करो या शक करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी अचानक वह रुक जाता है। उसे उस लड़की का ख्याल आता है जो नीचे बैठी है। गाइस वो लड़का है, लेकिन चेन सोजू को लगता है कि वो लड़की है तो मैं भी लड़की ही कह रही हूँ, ठीक है? अब स्टोरी में आते हैं। चेन सोजू को याद आता है कि हान के बारे में अफवाह है कि वह नाबालिग लड़कियों को छूना पसंद करता है तो वो अपने मन में सोचता है, अगर वह उस बच्चे को नीचे बैठा देख लेता, इसके आगे वो कुछ भी सोचने की हिम्मत नहीं करता। वो इतने में ही परेशान हो जाता है और अपना सर पकड़ लेता है। फिर वो उन लोगों से उस बच्चे के बारे में पूछता है तो रेड शर्ट वाला आदमी बताता है, उसके पिता ने बहुत सारा पैसा उधार लिया और भाग गया। अब उसकी माँ को जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है और उसे जबरदस्ती गारंटर बनाया जा रहा है, मतलब कर्ज चुकाने के लिए उसकी माँ को उठवा लिया गया है। बच्चा कई दिनों से वहीं बैठे हुए अपनी माँ के पास ले जाने के लिए गुहार लगा रहा है। तो चेन सोजू सोचता है, वह तो एक बच्ची है जो अपनी माँ से मिलने का इंतजार कर रही है और कुछ भी न होने पर ऐसी जगह फंस जाना। इससे पहले कि वह बदमाश उसे छुए, मुझे उसे यहाँ से दूर कर देना चाहिए। ये कमीना औरतों के लिए पागल है। वो इस हान के बारे में कह रहा है, ठीक है? फिर चेन सोजू उन लोग से पूछता है, वह बच्चा क्या उसने कुछ खाया? यहाँ पर नहीं बताया गया कि लड़के ने खाना खाया या नहीं, लेकिन नॉल के हिसाब से लड़के को खाना दिया गया लेकिन उसने नहीं खाया। फिर सीन शिफ्ट होता है। चेन सोजू लिफ्ट से फर्स्ट फ्लोर पर आता है और जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर आता है वो उस बच्ची को देखता है और दुखी हो जाता है। कुछ समय तक वो बिना कुछ कहे उसे देखता रहता है और फिर वो उसे उठने को कहता है, लेकिन बच्चा कोई रिएक्ट नहीं करता। तो चेन सोजू सोचता है, क्या वो सो रहा है? फिर वो उसके पास बैठता है और उससे कहता है, मैंने कहा उठो। तो बच्चा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और अपने सामने चेन सोजू को देखता है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो चेन सोजू को अपने इतना करीब देखकर डर जाता है और जोर से चिल्लाता है। चेन सोजू सोचता है, क्या मेरा चेहरा इतना भयानक है कि वह डर गई? फिर चेन सोजू उस बच्चे से कहता है, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तुमने कहा था कि तुम्हें अपनी माँ से मिलना है, चलो चले। ये कहने के बाद चेन सोजू वहाँ से उठ जाता है, लेकिन बच्चा नहीं हिलता। तो चेन सोजू कहता है, क्या गलत है, जल्दी करो। तो वो बच्चा कहता है, तुम सचमुच मुझे ले जाओगे? चेन सोजू सोचता है, वह इनफॉर्मली बात कर रहा है, कितना सामान्य है। फिर चेन सोजू कहता है, वही तो मैंने कहा। तो वो लड़का कहता है, एग्जैक्टली तुम हो कौन? चेन सोजू कहता है, मैं सिर्फ एक हसूसी हूँ जो यहाँ काम करता है। तो वो लड़का दुखी होकर कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे मेरी माँ के पास नहीं ले जाओगे। चेन सोजू कोई जवाब नहीं देता। वो कुछ देर उसे देखता है और फिर उसके पास बैठकर कहता है, मेरे पास तुमसे झूठ बोलने का क्या कारण है? तो वो लड़का पहले अपने आप को चेन सोजू से दूर करता है और उससे कहता है, मेरे और करीब मत आओ, तुम मेरे साथ कुछ बुरा करने की कोशिश कर रहे हो। तो चेन सोजू उसकी बात पर स्माइल करता है और उसे कार्ड दिखाते हुए कहता है, अगर मैं कुछ भी फनी करने की कोशिश करूं तो तुम बेझिझक मेरी रिपोर्ट कर देना। तुम इसे पुलिस स्टेशन ले जा सकते हो और कह सकते हो कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ बुरा किया है, ठीक है? वो लड़का उस कार्ड को छीन लेता है और कहता है, यह नकली नहीं है ना? फिर वो उसे रब मतलब घिस कर देखता है और कहता है, यह सचमुच असली है।
च्योन सोजू उसे देखता है और स्माइल करता है और अपने मन में सोचता है एक आवारा बिल्ली तुमसे कम शक्की होगी। फिर च्योन सोजू वहाँ से उठता है और टाइम देखते हुए कहता है तो क्या तुम अपनी माँ से मिलना चाहते हो या नहीं। और जूसी बहुत व्यस्त व्यक्ति है तो वो लड़का कहता है मैं जाऊंगा लेकिन अपने आप को अंकल मत कहो, मुझे पहले कभी आप जैसा अंकल नहीं मिला। तो च्योन सोजू अपने मन में सोचता है ऐसा नहीं है कि मुझे इस नाम से पुकारा जाना अच्छा लगता है। ये सोचने के बाद च्योन सोजू उस बच्चे के साथ थोड़ा शरारत करने का सोचता है तो वो उस बच्चे से कहता है तुम मुझे ओपा कहना। ये सुनते ही वो बच्चा शर्म से पूरा लाल हो जाता है। तो च्योन सोजू कहता है ठीक है यह जूसी बहुत ही बिजी व्यक्ति है तो चलो। ये कहकर च्योन सोजू वहाँ से जाने लगता है। फिर वो लड़का उठता है और च्योन सोजू को देखकर कुछ बड़बड़ाता है और फिर वो उसके पीछे चला जाता है। यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करना ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।